पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का वीडियो लेक्चर पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का हमारा सब्जेक्ट है मशीन फर्स्ट। ठीक है, और आज हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। 2 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लास सबसे सरल और आसान भाषा में देखने को मिलेगी और मैथ भी जो कि है स्टार्ट हो चुकी है चैनल पर। तो आप लोग अपने सभी दोस्तों को बताएं और साथ में जो कि है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, आज हम पढ़ेंगे 2 टॉपिक। इसके पहले हमने आपको वीडियो दे दी है इंट्रोडक्शन की, ठीक है, मशीन फर्स्ट की, और आज हम फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। मोटर तथा जनरेटर की मूल अवधारणाओं को लिखिए। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो आपके पेपर में आते ही हैं। ठीक है, और आज का जो वीडियो लेक्चर है बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से देखते हैं तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि सेकंड आपके जो थर्ड सेमेस्टर में है तो ज़्यादातर बैक आती है डिजिटल में और मशीन में, ठीक, और आपकी मैथ थर्ड में। ठीक है, तो इन तीनों की तैयारी आप अच्छे से करिएगा। EEM और EBS इन 2 सब्जेक्ट में कभी भी किसी की भी बैक नहीं आती है। ठीक है, तो ये बड़ी ही ईजी जो कि है थ्योरी है इन दोनों सब्जेक्ट में। देखिए, हमारा आज का जो पहला टॉपिक रहेगा, आपसे जो कि पेपर में अधिकतर पूछ लिया जाता है कि जनरेटर और मोटर के बीच अंतर बताइए या जनरेटर और मोटर की डेफिनेशन बताइए। तो आज का यही हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ जनरेटर। वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है या परिवर्तित करती है उसको हम जनरेटर कहते हैं। ऊर्जा का यह परिवर्तन गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पादन के नियम पर आधारित होता है। आपका जो ऊर्जा का यह परिवर्तन गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पादन के नियम पर आधारित होता है। देखिए, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में ग्रंथिक फ्लक्स के परिवर्तन के कारण कुंडली के सिरे पर वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो गति के रूप में दी गई ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए, आपको इतने सरल वे में जो कि है पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं पढ़ाएगा, ठीक, और कोचिंग में भी इतनी अच्छे से नहीं समझाया जाता है। यहाँ पर आप जो कि है वीडियो को देखकर नोट्स अगर बनाते हुए चल रहे हैं तो आप 100% जो कि है पास की गारंटी है और आप एक अच्छे नंबर गेन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इतनी जो कि हमने किसके बारे में जाना, जनरेटर के बारे में जाना। जनरेटर की हम साधारण भाषा में समझ ले, जनरेटर का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। सीधा सा आप समझें, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति हमारी जनरेटर कहलाती है। इसके बाद मोटर की बारी आती है। देखिए, डेफिनेशन ऑफ मोटर, यह वह युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है वह मोटर कहलाती है। वैद्युत चुंबकीय नियमानुसार जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब कुंडली पर एक आपका बला गुण कार्य करता है जिससे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली घूमने लगती है। क्या करती है धारावाही कुंडली? आपकी गोल गोल घूमने लगती है। मोटर का सिंपल सा कार्य होता है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो ये सिंपल सी इन दोनों की परिभाषा आपको बता दी है। ठीक, अगर आपसे अब डिफरेंस पूछ ले कि मोटर और जनरेटर में क्या अंतर है, अगर आपसे कोई भी टीचर आपसे क्लास में पूछ ले कि मोटर और आपके जनरेटर में क्या अंतर है, तो आपको अंतर देखिए सामने ही दिख रहा होगा। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और मोटर आपकी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो एक जो कि एक कॉमन सा इन दोनों के बीच अंतर है। इसके बाद आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपसे 5 तरह से पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि 2 चुंबकीय क्षेत्र के असंरेखण के कारण बलागुण और बलागुण कोण की अभिधारण को समझाइए या बलागुण कोण से क्या तात्पर्य है, ज़्यादातर आपसे यही पूछा जाता है कि बलागुण कोण से क्या तात्पर्य है, या चुंबकीय क्षेत्र संरेखण के कारण उत्पन्न बलागुण के व्यंजक की आपकी व्युत्पन्न कीजिए। DC घूर्ण विद्युत मशीन मोटर के बलागुण कैसे उत्पन्न होते हैं, आपके चुंबकीय क्षेत्र आपके असंरेखण के कारण उत्पन्न बलागुण के व्यंजक की उत्पत्ति करो। तो इन 5 क्वेश्चन का आंसर एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है जिससे कि आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन 5 क्वेश्चन को आप लिख लें। इन 5 क्वेश्चन का आंसर एक ही है। ठीक, तो वह हम आपको बता देते हैं आंसर इसका क्या है। देखिए, सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे
कि इसमें एक धारावाही घुड़नाल चुंबक होती है। घुड़नाल का मतलब क्या है? घोड़े की नाल के समान एक चुंबक को हम कहते हैं घुड़नाल। इसमें एक स्थायी घुड़नाल चुंबक होती है, मतलब कि फिक्स स्थायी घुड़नाल चुंबक होती है, जिसके उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव क्रमशः N तथा S हैं। ठीक, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य एक अन्य घुड़ चुंबक रखी होती है। जो आपके चुंबक होते हैं चुंबकीय के मध्य में बीच में एक अलग से घुड़नाल चुंबक रखी होती है, जिसका उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय ध्रुव क्रमशः N2 और S2 होता है। यह एक घूर्णी चुंबक है जो अपने केंद्र O पर घूमती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दो सिंपली जो कि है आपकी N1, ये है S1। ठीक, चुंबक है ये आपकी N1 S1, ये है आपकी N2 S2। N1 S1 N2 S2। ठीक, जब इस चुंबक को हम जो बीच में आपकी है इसकी लंबाई है L और इसकी जो कि है R, तो R क्या हो जाएगा 2R। तो इसकी जो लंबाई है इसको हम जब इस तरह से घुमा देते हैं तो आपका इस तरह से जो कि इसका कोण बन जाता है। ठीक, ये आपका लिखा हुआ है एल्फा, यहाँ पर लिखा हुआ है F cos एल्फा, F cos एल्फा, यहाँ पर लिखा हुआ है F cos एल्फा, ये आपका लिखा हुआ है F sin एल्फा। मतलब कि आपका जीरो से यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो है एल्फा और यहाँ से जो कोण बनता है वो होता है F sin एल्फा। इधर पे आपका जो कोण बनता है वो होता है F का F cos एल्फा। ठीक, तो इस तरह से आपका जो कि इसका एक चित्र बनेगा। इसके बाद आप इसी में लिखेंगे कि चित्र में दोनों चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चित्र में दोनों चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परस्पर संरेखीय है, इसलिए इस स्थिति में कोई किसी प्रकार का बलागुण T, बलागुण को हम किससे लिखते हैं T, उत्पन्न नहीं होता है। अब यदि घूर्णी चुंबक को एल्फा कोण पर घुमाया जाता है या आपके दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तो आपका इसका चुंबक क्षेत्र असंरेखण हो जाता है और इस प्रकार एक चुंबकीय बलागुण T कार्य करता है, जो इसे अपने पूर्व स्थिति में लाने का प्रयास करता है, अर्थात इसे संरेखण करने का यथाशक्ति प्रयत्न करता है। दो चुंबकीय क्षेत्र की अक्षों के बीच बने कोण का बलागुण कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र के अक्षों के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? बलागुण कहते हैं। बलागुण को हम T से जो कि है प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसी में लिखेंगे आगे, इसी क्वेश्चन में हम आगे लिखेंगे कि दो चुंबकीय क्षेत्र में संरेखण के कारण उत्पन्न बलागुण के परिणाम का परिकलन। देखिए टोटल लंबाई कितनी है? R + R 2R। आप इधर पर देख सकते हैं इसकी टोटल लंबाई जो कि कितनी है? R और R + R बराबर क्या हो गया? 2R। तो हम यहाँ पर हमने वही जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है R + R, टोटल लेंथ बराबर R + R प्लस बराबर कितना हो गया? 2R। 2R आपके L के बराबर होता है। क्या होता है? 2R आपके L के बराबर होता है। अब एल्फा बराबर आसंरेखण, ठीक, आसंरेखण का कोण। इसके बाद घूर्णी चुंबक के क्षेत्रीय ध्रुवों पर लगने वाले आकर्षण बल को उसके परस्पर लंबवत घटकों में विभाजित करने पर कुल परिणामी बल आपका कितना होगा? कुल परिणामी बल बराबर आपका होगा F sin एल्फा प्लस F sin एल्फा बराबर आपका कितना हो गया? 2F sin एल्फा न्यूटन। 2F sin एल्फा न्यूटन। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपका यहाँ पर है F sin एल्फा और एक आपका F sin एल्फा यहाँ पर। इन दोनों को हम जब आपस में जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2F sin एल्फा न्यूटन। ठीक, इसके बाद आप इसी में थोड़ी सी 2 लाइन हमको और लिखनी है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो कि ख़त्म होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि अन्य दोनों F cos एल्फा आपके कक्षीय घटक एक दूसरे के तुल्य व विपरीत होने के कारण परस्पर आपके न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक, आपके देखिए ये क्या, इस निशान को हम कहेंगे टॉ, इसको हम क्या कहेंगे? टॉ बराबर आपका होता है आपका बलयुग्म का बलमान इनटू टोटल लेंथ, बलयुग्म का बलमान एवं टोटल लेंथ। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? F sin एल्फा इंटू L, F sin एल्फा इंटू L। यहाँ पर देखिए आपका जो था F sin एल्फा इंटू 2R, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 इंटू F इंटू R इंटू आपका साइन एल्फा। इसके बाद हमारा जो कि टोटल निकल कर आता है तो यहाँ पर होता है टॉ बराबर F sin एल्फा। क्या हो जाता है? टॉ बराबर F sin एल्फा। F या साइन एल्फा दोनों के बढ़ने से
टॉ बढ़ जाता है, मतलब कि बलागुण बढ़ जाता है। अगर आपका एफ बढ़ता है या साइन अल्फा बढ़ जाता है तो इन दोनों से क्या होता है, आपका बलागुण बढ़ जाता है। तो इतनी सी चीज़ आपको इसमें लिखनी है। 1.5 पेज की कुल चीज़ है, ठीक। 1.5 पेज का आप जो कि है इसका मटेरियल लिख देंगे। इसका आंसर जो कि है 1.5 पेज का है। ये पांचों क्वेश्चन का आंसर एक ही है और हर साल आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। इस देखिए ये चुंबक है आपकी, इस चुंबक को जब हमने इस अक्ष पर करा तो आपके इसके क्या क्या परिणाम होंगे, हमने वह आपको जो कि ये बताया है। बलागुण इसका कैसा होगा, इस सभी के बारे में आपको बता देना है और इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी घबराने वाली बात इसमें है नहीं। मशीन फर्स्ट आपकी एकदम ईजी है। अगर आप लोग चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय उत्पादित विद्युत वाहक बल, विद्युत चुंबकीय उत्पादित विद्युत वाहक बल। तो इसी तरह से आपको सबसे सरल और आसान तरीके से हमारे चैनल पर पॉलीटेक्निक 3rd सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और साथ ही आपको सारी क्वेश्चन बैंक और सारी बुक्स भी टेलीग्राम पर PDF के रूप में फ्री में दी जा रही हैं, ठीक। सारी क्वेश्चन बैंक भी आपको फ्री में दी जाएंगी, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। एग्जाम के टाइम आपकी स्पेशल क्लास चलाई जाएंगी, ठीक है। उसमें आपकी पेपर की अच्छे से तैयारी करा दी जाएगी और साथ ही पेपर तक आपका 1 से 2 बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अच्छे नंबर जो कि आप लोग ला सकते हैं, सभी वीडियो को देखें और साथ में नोट्स ज़रूर से बनाते चलें। अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आप लोगों को ही जो कि आगे जाकर सहायता मिलेगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।